आज हमें करने हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में हम क्वेश्चन नंबर पहला जो है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट पार्ट 4p कामा क्यू प्लस आर, दूसरा पार्ट ए बी कामा ए माइनस बी, तीसरा पार्ट ए प्लस बी कामा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, और चौथा पार्ट ए स्क्वायर माइनस 9 कामा 4a, पांचवा पार्ट पी क्यू आर प्लस आर पी कामा 0। एक्चुअली जब मैंने वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था, उस वक्त मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हाउ टू मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, किस तरह हम एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीपल करते हैं, किस तरह हम एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, किस तरह हम एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और किस तरह हम एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और किस तरह हम एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और किस तरह एक बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और किस तरह हम एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं। 9.2 जो एक्सरसाइज हमारी थी वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। वो आपने की है, वो मैंने आपको वीडियो भेजे हैं और वीडियो अपलोड भी हुए हैं, और किस तरह हम एक मोनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं। मगर अब जो 9.3 की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको है एक मोनोमियल को हम किस तरह एक बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और किस तरह एक मोनोमियल को हम दूसरा पार्ट भी देखो वैसा ही है, एक मोनोमियल को किस तरह हम एक बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करना है, और किस तरह एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीपल करना है, और किस तरह एक बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल करना है, और यहाँ जो पांचवा पार्ट इसका है, किस तरह एक ट्राइनोमियल को मोनोमियल या किस तरह हम इसको 0 के साथ मल्टीपल करते हैं। अब हम पहले पार्ट के सोल्यूशन पे आ जाएंगे। 4p कामा क्यू प्लस आर, किस तरह हम एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको ये समझाया है, क्योंकि जहां पर कामा है कामा की जगह हम इनटू देते हैं। मगर ये जो हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज करते हैं मोनोमियल इनटू मोनोमियल, कामा की जगह हम मल्टीप्लिकेशन की सिंबल देते थे। अब यहां है मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, इस कामा की जगह हम वही उसी तरह मल्टीपल की सिंबल देंगे। मैं लिखूंगा 4p कामा की कामा के बदले हम सिंबल मल्टीप्लिकेशन की देंगे, मगर यहां कुछ एक्स्ट्रा देना है। जब भी हम बाइनोमियल को लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें इसका ब्रैकेट देना है, इस तरह क्यू प्लस आर, आप ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहां से हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा है, पहले यूनिट में भी पढ़ा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला ही क्वेश्चन इस मैथ का, इस 8th मैथ का जो पहला ही क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहां भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस मोनोमियल से, यहां तो दो बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। पहले हम इस मोनोमियल से इस फर्स्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे, फिर जो इसकी सिंबल बीच है, ये जो बाइनोमियल की अंदर की जो सिंबल है प्लस, वो प्लस करेंगे। फिर इसी मोनोमियल से हम इस टर्म को, दूसरी टर्म को मल्टीपल करेंगे। इस तरह मैं लिखूंगा, इधर ये बन जाएगा 4p इंटू, यहां फर्स्ट टर्म क्या है, इंटू क्यू। फिर जो इसकी बाइनोमियल की अपनी सिंबल है, अगर ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव यहां लिखना है, अगर ये नेगेटिव प्लस होगा तो प्लस लिखना है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना है। अब देखो प्लस है, यहां हम प्लस ही रखेंगे। अब फिर से ही मोनोमियल, इसी मोनोमियल से अब दूसरी टर्म को मल्टीपल करना है। अब पहले ये मोनोमियल हम लिखेंगे 4p इंटू जो दूसरा है, दूसरी जो टर्म है दैट इज आर, इस तरह आर को हम मल्टीपल करेंगे। इस तरह यहां जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हुआ है, 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। अब देखो, अब हम मल्टीपल करेंगे। ये है न्यूमेरिकल पार्ट इसका, मगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, मगर मैंने बोला जिसके साथ नहीं होता इसको 1 कोएफिशिएंट, इसका 1 कोएफिशिएंट होता है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 1 होता है। अब ये 4, यहां इसका कोएफिशिएंट दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट इसका 1 है। 4 इंटू 1 दैट इज 4 1s are 4, ये मोनोमियल में आपने सीखा है। अब डायरेक्ट हम करेंगे 4 1s are 4 इंटू
P इंटू क्यू, मैंने आपको बोला ये P 4 1s are 4, या इस तरह आप लिखेंगे 4 इंटू 1, पहले पार्ट में हम लिखेंगे, उसके बाद जो जितने भी पार्ट्स आएंगे डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे हम, उसके बाद P इंटू क्यू प्लस, अब यहां भी 4P, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 4 है और इसका न्यूमेरिकल ये इसका वेरिएबल पार्ट है, P इसका वेरिएबल पार्ट है। इस R के साथ आप हमारा न्यूमेरिकल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा जब भी नहीं होगा तो इसका न्यूमेरिकल या कोएफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी इसको बोला जाता है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है और इस 1 को हम लिखते नहीं है। अब यहां आपको समझाने के लिए हम रखेंगे। अब पहले न्यूमेरिकल पार्ट इसका 4 है, इसका 1 आ गया, 4 इंटू 1, लिखना जरूरी नहीं है 1, मगर मैंने आपको समझाने के लिए इधर ये किया है, इसीलिए अब हम फिर डायरेक्ट करते हैं। यहाँ P एक वेरिएबल पार्ट इसका है, दूसरा यहाँ वेरिएबल पार्ट R है। अब हम जाएंगे इधर, यहां से हम आएंगे, यहां पहुंच जाएंगे हम इधर। अब 4 1s are 4 इंटू यहां P इंटू क्यू, दैट इज P के दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, इनका मल्टीपल नहीं होता, ये साथ साथ रखने पड़ते हैं। P क्यू प्लस बीच की सिंबल हमारी प्लस है। अब है 4 1s are, दैट इज 4, हाँ, P इंटू R, ये भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इंटू PR। अब हम लिखेंगे इसको, अब यहां न्यूमरे ये जो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो जाएगा, ये इस तरह बनेगा 4PQ। अब ये जो सिंबल है बाहर निकलती है, प्लस इसकी जो सिंबल है वो बन जाएगी 4PR, ये 4PR। इस तरह जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इस तरह हमने इसका मल्टीपल किया है। अब जो दूसरा पार्ट, इसी तरह दूसरा पार्ट भी करना है, सेम यही रूल यही अप्लाई करना है। हाँ, यहाँ अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ आप P4 को ये कॉमन भी निकाल सकते हो, 4 को कॉमन निकालेंगे इस तरह। अब जरूरी नहीं है क्योंकि ये फिर भी ये बायनॉमियल इंटू मोनोमियल बनेगा, इस तरह आपका आंसर 4PQ प्लस 4PR आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट पे हम आ जाएंगे। दूसरा पार्ट इसका क्या है वो लिखेंगे हम। दूसरा पार्ट, दूसरा जो पार्ट है ये इस तरह है, हाँ, AB कामा A माइनस B। अब इसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन इसका है। मैंने कहा कि कामा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल की सिंबल देते हैं, AB इंटू, अब बायनॉमियल जब शुरू करेंगे तो ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट A माइनस B ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट स्टार्ट होता है, इस AB से पहले A को मल्टीपल करेंगे और उसके बाद इसी AB से इस B को मल्टीपल करेंगे। इस तरह हम मल्टीपल करते हैं। दोनों जो बायनॉमियल की दो टर्म्स है अलग अलग मल्टीपल करना होता है AB से। ये बन जाएगा AB इंटू A प्लस बीच की सिंबल क्या है, मैंने कहा कि जो बायनॉमियल की सिंबल है वही लिखनी है, माइनस है वही माइनस लिखेंगे। फिर यही मोनोमियल AB इसी से मल्टीपल हो जाएगा बायनॉमियल की दूसरी टर्म को, दूसरी टर्म जो है वो B है, इस तरह। अब हम लिखेंगे अलग अलग, इनको लिखेंगे क्योंकि यहां A इंटू B इंटू A माइनस यहां भी A इंटू B इंटू B। अब देखो यहां सेम वेरिएबल्स, यहां ये A और ये A, इनके ये बेस सेम है, मैं अलग सामने इनको रखूंगा A इंटू B माइनस, फिर यहां तो है ऑलरेडी, यहां A एक ही है और B जो है वो 2 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। एक ही बेस पहले A मैं लिखूंगा इंटू B जो 2 है, इनके बदले एक ही बेस लिखी जाती है और इनके जो पावर्स है इनको ऐड होता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब हम आएंगे इधर, ये पार्ट यहां ले जाएंगे हम। अब हम यहां बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 2 बेसेस है, एक ही बेस लिखी जाएगी, एक दैट इज A रेज पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2। हाँ, अब इनके साथ है इंटू B,
माइनस इन दो का भी मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज ए, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, ए बी स्क्वायर, इस तरह ये भी बनेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाएंगे। यही है कि अब हमने इससे पहले वाली जो दो पार्ट्स थे, हमने देखा कि हम किस तरह एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं, और दूसरा पार्ट भी वैसा ही है, जैसे कि आप किस तरह एक बाइनोमियल को, तीसरा पार्ट हम लिखेंगे किस तरह हम एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कामा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहले मोनोमियल को भी ले सकते हैं, फिर इसको बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं। जिस तरह आपने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसी तरीके से हम यहां भी कर सकते हैं, a प्लस बी, पहले a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम इस तरह भी लिखेंगे, पहले हम 7a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे इंटू ये लिखेंगे a प्लस बी। कम्यूटेटिव लॉ जो आपने पढ़ा है पहले ही यूनिट में। अब हम सीधे इसी तरीके से, जिस तरीके से इसने दिया है, पहले बाइनोमियल को ही रखेंगे। इस तरह मैं पहले इसको ब्रैकेट दूंगा। मैंने कहा जब भी हम बाइनोमियल को शुरू करने लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देंगे, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब इस कामा के बदले मैंने आपको कहा कि इसके बदले आप लिख सकते हो सिंबल मल्टीपल की, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लिखेंगे, अब इसी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से पहले इस a को मल्टीपल हो जाएगा इस तरह। अब हम लिखेंगे 7a इंटू, पहले ये टर्म a की टर्म a इज इंटू यहां आ जाएगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर बीच में बाइनोमियल की सिंबल देखनी है, बाइनोमियल की सिंबल है प्लस। फिर हमें देखना फिर इस बाइनोमियल की जो दूसरी टर्म है दैट इज b इंटू, अब इस मोनोमियल की टर्म, अब इस तरह इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा इस तरह, b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं, मैंने कहा कि यहाँ a और दिस a स्क्वायर दीज आर सेम वेरिएबल्स, ये a यहाँ भी है यहाँ वहां भी है, इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है। मैंने इससे पहले भी, अब डायरेक्ट हम करेंगे, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 1 है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट 7 है, 7 1 आर 7 डायरेक्ट करेंगे। अब हमने सीखा है किस तरह हम इसको मल्टीपल करते हैं, 7 1 आर 7। अब a रेज पावर 1 a रेज पावर 2 ये बन जाएगा इंटू a बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 प्लस 2 दैट इज a क्यूब बन जाएगा, 1 प्लस 2 होता है 3 इंटू ये b स्क्वायर बनेगा, प्लस फिर यहाँ b खाली है और यहाँ b स्क्वायर है, और इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो कोएफिशिएंट जो है इसका 1 है, 1 7 आर 7 लिखेंगे 7 हम पहले। उसके बाद इसका जो a स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि यहाँ a नहीं है, इसका कोई एक वेरिएबल साथ नहीं है, इसलिए यहाँ a स्क्वायर डायरेक्ट नीचे आएगा, इनटू यहाँ पे सॉरी हम मल्टीपल की सिंबल देना भूल गए, a स्क्वायर इनटू, अब यहाँ b का पावर 1 है, क्योंकि मैंने कहा जिसका पावर जाहिर नहीं होता है उसका 1 होता है, ये बन जाएगा b रेज पावर 1 प्लस 2, एक ही बेस लिखी जाएगी, b रेज पावर 3, 1 प्लस 2 बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, b रेज पावर 3। इस तरह हम लिखेंगे। अब ये तीन डिफरेंट यहाँ कांस्टेंट, ये इनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, ये a क्यूब है, ये b स्क्वायर है, इकट्ठे रखेंगे साथ साथ, ये 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7a स्क्वायर b क्यूब। इस तरह इस दूसरे पार्ट का भी तीसरा पार्ट हमने किया है। अब इसका जो है चौथा पार्ट यही है, चौथा पार्ट भी एक बाइनोमियल को किस तरह एक मोनोमियल के साथ हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ हम चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट है a स्क्वायर माइनस 9 कामा 4a। अब हम करेंगे उसी तरह, मैंने कहा जब बाइनोमियल शुरू करें ब्रैकेट्स से स्टार्ट करेंगे, a स्क्वायर माइनस 9
अब कामा के बदले इंटू 4a। फिर अब जल्दी हम करेंगे। अब 4a से इस a स्क्वायर को मल्टीपल करना है, a स्क्वायर इंटू 4a। फिर बायनॉमियल की जो ऑपरेशन है बीच में वो है माइनस माइनस देंगे, फिर 9 इंटू 4a। अब हम इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दैट इज 1, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4, 1 4 जार 4 इंटू a स्क्वायर, इसका पावर 1 है, a का बेसदार सेम पावर्स आर एडेड, वो बनेगा a एक ही लिखा जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 + 1 दैट इज 3, a क्यूब बनेगा, बीच की सिंबल नेगेटिव माइनस है। अब यहाँ 9, ये 9 है ना, ये न्यूमेरिकल ये सिर्फ कांस्टेंट है, 9 4 जार 36, इसका कोई वेरिएबल पार्ट नहीं, 9 4 जार 36 लिखेंगे हम 36। अब इसका खाली वेरिएबल a है, इंटू a रहेगा। अब हम लिखेंगे ये बन जाएगा 4, ये मल्टीपल की सिंबल बाहर निकलेगी, a क्यूब 4a क्यूब माइनस 36 a रहेगा, ये इसका आंसर आएगा। अब इसका जो पांचवा पार्ट है बहुत आसान सा पार्ट है, ये मल्टीपल जीरो से करना है। एक ट्राइनोमियल को पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कामा 0। अब ट्राइनोमियल को कैसे, पहले ब्रैकेट मैंने कहा कि जब भी हम किसी भी बायनोमियल या ट्राइनोमियल को मल्टीपल करेंगे किसी मोनोमियल से, पहले ब्रैकेट देंगे, ये बन जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। नेवर बाहर, अब ये जो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब जो ये मल्टीपल है इसके बदले सिंबल आएगी मल्टीपल की, अब 0। इसी तरह अब इस 0 से अलग अलग मल्टीपल, पहले हम 0 से पी क्यू को मल्टीपल करेंगे, पी क्यू इंटू 0, फिर बीच की सिंबल देखेंगे दैट इज प्लस, फिर इस क्यू आर से हम इस क्यू आर को भी इस 0 से मल्टीपल करेंगे इस तरह, क्यू आर इंटू 0, फिर देखेंगे सिंबल कौन सी है, प्लस। अब हम इस आर पी से इसी 0 से मल्टीपल करेंगे दैट इज आर पी इंटू 0। आपको मालूम है जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं वो इसको 0 बना देता है, दैट इज पी क्यू इंटू 0 दैट इज 0 प्लस क्यू आर इंटू 0 दैट इज 0 प्लस आर पी इंटू 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 0। इस तरह आपने एक ट्राइनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल किया तो वहां 0 आ गया। थैंक यू।